My dear students, welcome to preposition series. Come, exercise number 4 is before you. Temperance and employment are conducive. Conducive के साथ हमेशा preposition to का प्रयोग होता है. Conducive to health उसके लिए अच्छा होता है. A policeman rescued the child from किसी चीज़ से बचाया, from danger. Dogs have antipathy. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, एंटीपैथी के साथ प्रपोजिशन किसी के प्रति आपको एंटीपैथी है, दैट इज टू. ही प्रोमिस्ड नॉट टू डू एनीथिंग रिपग्नेंट द विशेज ऑफ हिज पेरेंट्स. अगर हम रिपग्नेंट की भी बात करें तो इसके साथ भी प्रपोजिशन क्या है, टू का प्रयोग होता है, मतलब विरुद्ध होता है, दैट इज कॉल्ड रिपग्नेंट, जो पसंद न करें, ये भाव है इसका. ही इज़ नॉट द मैन टू अलाउ एनीवन टू इनक्रोच. एनक्रोच के साथ प्रपोजिशन जो लगता है वो आन का प्रयोग होता है, दैट इज एनक्रोच आन. आगे दिया गया है, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली कंप्लेन. कंप्लेन जब आप किसी से करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कंप्लेन टू ए पर्सन किसी चीज़ के खिलाफ करते हैं, कंप्लेन अगेंस्ट ए थिंग किसी चीज़ की करते हैं, कंप्लेन ऑफ. तो ये कंप्लेंट ऑफ इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर. इवन द एनिमीज एडमिट दैट ही इज एंडाउड विद. एंडाउड विद का मतलब होता है से परिपूर्ण होना, दैट इज एंडाउड विद. ही इंस्पायर्स रेस्पेक्ट. वह रेस्पेक्ट इंस्पायर करता है, किस में करता है, इन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में. आवर पाथ इज बीसेट विद. बीसेट विद का मतलब होता है से परिपूर्ण. बीसेट विद डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज नॉट एबल टू गिव ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन. वह सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देने में नहीं सफल रहा, ठीक है, नहीं दे सका. किसके लिए, फॉर हिज के लिए, फॉर हिज एब्सेंस. जैसे हम कहते हैं कि अपनी अनुपस्थिति का आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है, कारण बताइए कि क्यों आप अनुपस्थित रहे, तो एक्सप्लेनेशन फार हो जाएगा. हिज इलनेस इज मियर ए प्रीटेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो प्रीटेक्स्ट दिया गया, प्रीटेक्स्ट फॉर हिज एब्सेंस, तो प्रीटेक्स्ट का बहाना, ठीक है, का बहाना हो जाएगा. और एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ के लिए आप देते हैं तो वह भी होता है एक्सप्लेनेशन फॉर. गिव मी एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर एब्सेंस. योर एक्सप्लेनेशन इज जस्ट ए प्रीटेक्स्ट फॉर योर एब्सेंस, हम ये बोलते हैं. आप क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इंडल्जेंट के साथ हमेशा याद रखिएगा प्रपोजिशन जो लगेगा वह टू लगता है. इंडल्ज के साथ इन लगता है, इंडल्जेंट के साथ टू का प्रयोग होता है. रेलिवेंट दिया गया, रेलिवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, तो रेलिवेंट के साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो टू लगता है. क्वेश्चन नंबर 14, इसेंशियल. इसेंशियल के साथ भी प्रपोजिशन टू लगता है, महत्वपूर्ण है, दैट इज एसेंशियल. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा, बेनिफिशियल किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ हो, इंजूरियस हो, है ना, उसके साथ भी प्रपोजिशन टू लगता है. बेनिफिशियल में लाभदायक, इंजूरियस का मतलब हानिकारक होता है. क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, डेट्रीमेंटल. यही चीज़ हो गई, जैसे इंजूरियस है उसी तरह डेट्रीमेंटल है, इसका मतलब नुकसानदायक, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, रिडाउंड. रिडाउंड के साथ प्रपोजिशन हमेशा टू का प्रयोग होता है, दैट इज टू. एलिजिबल अगर आप किसी चीज़ के लिए होते हैं, एलिजिबल फॉर द पोस्ट हो जाएगा, फॉर का प्रयोग. कैपेबल एज अ लीडर बट इनटॉलरेंट. अगर हम बात करते हैं इनटॉलरेंट की, तो इनटॉलरेंट के साथ प्रपोजिशन जो होता है, जो सहनशील ना होता है, नहीं होता, उसे हम इंटॉलरेंट कहते हैं. इंटॉलरेंट के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगता है. डिबार के साथ प्रपोजिशन, डिबार हो या प्रिवेंट हो, इसके साथ प्रपोजिशन फ्रॉम लगता है. 21, फादर डैमियन कॉन्सिक्रेटेड हिज लाइफ. फादर डैमियन ने अपने जीवन को कॉन्सिक्रेट किया, किधर किया, टू एमेलोरेटिंग. कॉन्सिक्रेट करते किसी चीज़ को, समर्पित करते, दैट इज़ टू. टू के बाद आप याद रखिएगा, कॉन्सिक्रेट आवर लाइफ, कॉन्सिक्रेट योर लाइफ टू. अब हम बोलते हैं कि अगर हम बात इसकी करें, अपलिफ्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर
पुअर के स्टैंडर्ड को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। जब वर्ब आगे आएगी तो वो जिरेंडियल फॉर्म में रहेगी। ध्यान रखिएगा, दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल टू, कोई चीज़ किसी के प्रति अप्लीकेबल होती, लागू, अप्लीकेबल टू। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, और 23 क्या है, जैसे टॉलरेंट, इंटॉलरेंट के साथ ऑफ लगता है, उसी तरह से टॉलरेंट के साथ भी ऑफ का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 24 ही इज़ विलिंग टू मेक ए कंसेशन। 24 नंबर में देखिएगा कंसेशन दे रहा है, तो कंसेशन के साथ भी जो प्रपोजिशन लगता है टू द डिमांड, मतलब उसमें कोई ढील या छूट, दैट इज कंसेशन। आई ऑफन फाइंड हिमसेल्फ एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब लगा हुआ, तल्लीन, दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन। 26 द अकोमोडेशन इज एडिक्वेट टू, एडिक्वेट टू का मतलब होता है उसके प्रति, ठीक है, पर्याप्त है, दैट इज एडिक्वेट टू। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए पर्याप्त हो तो हम बोलते हैं कि दीज क्वेश्चंस आर, दीज एक्सरसाइजेज आर एडिक्वेट टू द नीड ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन के नीड के लिए पर्याप्त है। द होटल इज एडजेसेंट टू, एडजेसेंट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। एस्क्राइब, श्रेय देना, ठीक है। द ऑथरशिप ऑफ द बुक इज़ रॉन्गली एस्क्राइब टू हिम, मतलब उसको ये एस्क्राइब की गई, गलत है, मतलब एस्क्राइब गलती से उसको एस्क्राइब, उसको उसका श्रेय दिया गया ऑथरशिप का। नेवर डू एनीथिंग दैट इज़ नॉट कंपैटिबल विद, कंपैटिबल विद का मतलब के अनुसार होना, दैट इज़ कंपैटिबल विद। 29 कंपैटिबल विद पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी के मतलब पब्लिक सेफ्टी जो सार्वजनिक सुरक्षा की भावना है उसके अनुसार हो, उसके लिए सटीक हो। आगे दिया गया 30 कनाइब है, कनाइब के साथ प्रपोजिशन जो लगता है वो एट लगता है। और ये देखिए सेंसिटिव आ गया, सेंसिटिव के साथ प्रपोजिशन टू लगता है, दैट इज़ 31 सेंसिटिव टू, संवेदनशील। एडिक्टेड के साथ प्रपोजिशन जो लगता है वो क्या लगता है, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। ऑफरेट के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगता है। प्रेफरेबल हमेशा याद रखिए, प्रेफर या प्रेफरेबल दोनों के साथ जब प्रपोजिशन लगाना होगा तो उसके साथ टू का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आए और 35 को देखिएगा, तो ये दिया कैट्स आर टेनेसेस ऑफ, टेनेसेस साथ प्रपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है। टेंड, टेंड का मतलब होता है का झुका होना, टेंड टू 36 टेंड टू हो जाएगा, टेंड टू का मतलब के प्रति झुका होना। 37 इंसाइटमेंट दिया गया है, इंसाइटमेंट टू द क्राइम, टू क्राइम, उसके प्रति क्राइम के प्रति एक इंसाइटमेंट, दैट इज इंसाइटमेंट टू। 38 ही वॉज एंग्री, गौर करिएगा, अगर आप किसी से एंग्री हैं तो एंग्री विथ मी बिकॉज ही थॉट माई रिमार्क वाज एम्ड, एम के साथ हमेशा याद रखिएगा कि जब हम एम की बात करते हैं, ठीक है, तो एम के साथ प्रपोजिशन जो लगता है वो एट लगता है, एम एट के तरफ, लक्षित के तरफ निशाना, दैट इज एम एट। द क्लाइमेट ऑफ रंगून डज नॉट एग्री, तो जो रंगून की क्लाइमेट है, एग्री विद का मतलब यहाँ होता है मतलब के अनुसार होना, के लिए ठीक होना, एग्री विद हिम, तो एग्री विद का एक क्या अर्थ होता है, से सहमत होना। तो जब आप किसी से सहमत है, एग्री विद ए पर्सन, किसी प्रपोजल से सहमत है, एग्री टू ए प्रपोजल। लेकिन अगर कोई जैसे जलवायु वगैरह सूट करती है तो एग्री विद का वहाँ भी प्रयोग होता है। द क्लाइमेट ऑफ रंगून डज नॉट एग्री विद हिम, इसका भाव क्या हो गया कि जो रंगून की क्लाइमेट है वो उसके लिए उचित नहीं है, उसको वह सूट नहीं करती है। हिज प्लान्स आर एडवर्स, एडवर्स का मतलब खिलाफ होता है, तो एडवर्स टू माई इंटरेस्ट, मेरा जो मेरी रुचि है उसके विपरीत है। द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रिशल, ब्रिशल के साथ प्रपोजिशन विद लगता है, ब्रिशल विद, दैट इज कॉल्ड ब्रिशल विद। आल्दो ही ब्रेड ही बिकेम ए सक्सेसफुल जर्नलिस्ट। 42 नंबर देखिएगा, ब्रेड फॉर लॉ, ठीक है, जो उसका पालन पोषण हुआ था वह कानून के लिए हुआ था, लेकिन वह क्या है, जर्नलिस्ट बन गया और सफल जर्नलिस्ट बना। जनरली द रिच आर मोर कविटस, कविटस का मतलब होता है लालची, तो कविटस के साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो कविटस
आप यहाँ पे हो गया ही इज स्टिल स्मार्टिंग अंडर रिब्यूक। स्मार्ट अंडर रिब्यूक एक यह फ्रेज होता है। 45 स्कॉफ का मतलब होता है, लाफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना। जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे एट का प्रयोग होता है। ही हैज़ रिवर्टेड हिज टू हिज फार्मर। रिवर्ट टू मतलब पुरानी स्थिति में पहुँच जाना। द बैटल रिजल्टेड, जब रिजल्ट के साथ रिजल्ट का जब प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में होता है, मतलब वर्ब के रूप में होता है, परिणत होना के सेंस में होता है, तो रिजल्ट इन होता है। इसके बाद है ही रिस्टोर्ड द आर्टिकल टू इट्स राइटफुल ओनर। अपने राइटफुल ओनर को उसने आर्टिकल क्या कर दिया, रेस्टोर कर दिया। दैट इज़ 48, रेस्टोर कर दिया। इसके बाद आप देखिएगा 49 में आए और देखें द होल थियरी रेस्ट नो फर्मर फाउंडेशन देन मियर कंजंक्शन, ये दिया गया आपको। अब इसमें यहाँ पे जो दिया गया है वह क्या है, रेस्ट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। और देखिए 50 में रेस्ट भी दिया गया है। रेस्ट विथ का मतलब होता है निहित होना। तो जैसे हम क्या कहते हैं, द होल थियरी रेस्ट ऑन नो फर्मर फाउंडेशन देन मियर कंजक्चर। जो पूरी कहानी है, पूरा जो थियरी है इसकी, वह क्या है, कोई बहुत ही सख्त फाउंडेशन आधारशिला पर नहीं है, केवल वो क्या है, कंजक्चर पर है, यानी अनुमान पर है। तो रेस्ट ऑन हो गया। और रेस्ट विद का मतलब होता है निहित होना। जैसे ऑल राइट्स रेस्ट विद द डायरेक्टर, सारे जो राइट्स हैं वो डायरेक्टर में निहित है, रेस्ट विद हो गया। आगे दिया गया है ओनली व्हेन परसुएशन फेल्ड, जब परसुएशन फेल हो गया मतलब राजी करने का उपाय असफल हो गया। द पुलिस रिजॉर्टेड, पुलिस ने सहारा लिया। रिजॉर्ट टू लाठी चार्ज, रिजॉर्ट टू फोर्स, बल का सहारा लिया। सुपरस्टिशन फियर्स प्रेड, प्रे का मतलब होता है स्थित होना, मतलब यहाँ पे शिकार करना, और स्थिर होना, स्थित होना किसी चीज़ को खराब चीज़ के रूप में। तो प्रेड ऑन हिज माइंड। आगे दिया गया है 53 ही पिक्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को पिक्स करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑन हिज आर्टिस्टिक, ऑन का प्रयोग हो जाएगा, गौर करेंगे। ठीक है, तो 52 और 53 दोनों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। 54 क्या कहता है, जीयर एट आ गया ना, जीरा खाने वालों की हंसी मत उड़ाओ। जीयर का मतलब भी होता है यहाँ से उड़ाना, तो जीयर एट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 बिगेन टू इंट्रीग, बिगेन टू इंट्रीग जो दिया गया है, इंट्रीग विद हिज एडवर्सरी, किसी एडवर्सरी के साथ, अपने एडवर्सरी के साथ इंट्रीग होना मतलब गुत्थम गुत्था हो जाना। दैट इज इंट्रीग विद, उलझ जाना, दैट इज इंट्रीग विद। 56 नंबर में देखेंगे और 56 नंबर में फिर देखेंगे ही इंटरसीडेड विद हर हस्बैंड, यहाँ पर भी वही भाव निकल करके आएगा, इंटरसीड विद। इट इज़ नॉट ईजी टू इन्फर, इन्फर का मतलब होता है किसी चीज़ का जब हम इन्फर करते हैं तो उसका मतलब क्या है, आशय निकालते हैं, दैट इज़ इन्फर। उसे हम इन्फर करते हैं, किसी चीज़ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, इन्फर फ्रॉम हो जाएगा। ही डाइड विदाउट इम्पार्टिंग, बिना इम्पार्ट किए हुए, क्या इम्पार्ट, टू एनी वन द सेक्रेट ऑफ हिज दिस प्रोसेस, हिज प्रोसेस। अब किसी को इम्पार्ट नहीं किया, प्रदान नहीं किया। टेंटामाउंट के साथ हमेशा याद रखिएगा, टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू। 60 को देखिएगा, द फैक्ट्स पॉइंट टू का मतलब होता है निर्दिष्ट करना, ए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। 61 प्रिवेल, प्रिवेल के साथ याद रखिएगा। 61 प्रिवेल ऑन का मतलब होता है राजी कर लेना, दैट इज़ राजी कर लेना, मना लेना। और फ्यू बॉयज़ आर नॉट अमीनेबल, अमीनेबल नहीं है, वश में नहीं है, टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब भाव क्या हो गया कि वो डिसिप्लिन को यानी अनुशासन के अंतर्गत नहीं, दैट इज़ अमीनेबल टू। अमीनेबल टू का मतलब होता है कि प्रतिवश्य, दैट इज़ अमीनेबल टू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बेहतर कर पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।